जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 304th यानी 304 एपिसोड आज कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक रूटीन के टॉपिक से हटके है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करते हैं तो आपका वास्ता मैकेनिक से, इलेक्ट्रीशियन से लाजमी पड़ता है। तो आपको पता है हमारे यहाँ चूना लगाने का रिवाज आम है, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा, उसके बाद आपको गाइड करूंगा क्या प्रिकॉशंस करने हैं, क्या स्टेप लेने हैं अगर ऐसी सिचुएशन कभी हो जाए। हुआ यूँ कि बारिश के दिनों में वाटर टैंक जो है उसमें ऑटोमेटिक लगा हुआ है कि जब टैंक फुल हो जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। लेकिन जब नल में पानी नहीं आ रहा तो मोटर का बटन जाके जो ट्रिप हुआ था उसे ऑन किया तो वो फिर ट्रिप हो जाता फ़ौरन। मैं बड़ा हैरान था कि ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी नहीं हुई। घर की सारी लाइटें ठीक है, बिजली के वोल्टेज भी पूरे हैं। 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई की लेकिन मोटर ऑन नहीं हुई। मैं साथ ही हमसाए में इलेक्ट्रीशियन है उसे बुला के लाया, क्योंकि ऐसी सूरत हाल तब होती है जब कभी कैपेसिटर वीक हो जाए। ये भी ज़हन में रखिए कि कभी कैपेसिटर वीक हो जाए तो फिर इलेक्ट्रिक मोटर हो या आपका स्प्लिट यूनिट हो, फ़ैन तो चलेगा स्प्लिट यूनिट का लेकिन कंप्रेसर नहीं चलेगा। इस तरह पानी की मोटर अगर कैपेसिटर ख़राब है, वीक हो गया है तो वो नहीं चलेगी। मैंने पहले स्टेप पे इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसको भी डाउट था कैपेसिटर का। उसने कैपेसिटर निकाला, चेक किया, वो प्रॉपर था, वो बिल्कुल परफेक्ट था, कोई शॉर्टेज नहीं थी, नॉर्मल हालत में था। अब अगला स्टेप यही था कि मोटर की क्या प्रॉब्लम है। अब उसने मोटर से डायरेक्ट तार लेके लगा के तो उसी इलेक्ट्रिक स्विच में लगाई जहाँ पे मोटर का कनेक्शन था, लेकिन मोटर नहीं चली। हाँ, स्पार्किंग ज़रूर हुई वहाँ पे। और मुझे उसने यही जवाब दिया कि आपकी मोटर जवाब दे गई है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर मैंने एक और से रब्ता कायम किया, वो भी आया, उसका जवाब भी यही था। मैंने पाइप फिटर से रब्ता कायम किया, मैंने कहा पानी की मोटर आपसे मिल जाएगी। उसने कहा हाँ, जो नई है वो तकरीबन 18-19 हज़ार की है, आपको सेकंड हैंड एक अच्छी हालत में 12,000 की मिल जाएगी। ज़ाहिर है पानी के बगैर गुजारा नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, आके लगा जाओ। वो आ गया, उसने पुरानी मोटर उतारी और काफ़ी दिक्कत तलब काम था। ये मोटर को लगे हुए 12-13-14 साल हो गए थे। बड़ी मुश्किल से स्क्रूज खोले उसने, मोटर उसने फिट की। इत्तेफाक से उसी वक्त गली में कबाड़िया गुजर रहा था, दरवाज़ा खुला था, उसके साथ मेरी अलेक्स थी। उसने कहा जी क्या बात है बोली। मैंने कहा ऐसे मोटर ख़राब हो गई है। कहता है आपने बेचनी है। मैंने आदराए मजाक उसे कह दिया
कि ठीक है अगर लेनी है तो 4,000 दे दो। वो मुझे कहने लगा कि मैं तो 1,000 दूंगा। पता नहीं कोई दुआ मेरे काम आनी थी। वो 1,000 से नहीं बढ़ा, मैं 4,000 से नीचे नहीं आया। वो उठ के चला गया। 5 मिनट बाद मोटर उसने लगा दी, पाइप फिटर ने वहीं पे उसका कनेक्शन किया जहाँ पहले का था, लेकिन मोटर नहीं चली। अब मेरे जहन में फ़ौरन ख्याल आया कि अगर नई वाली नहीं चली तो मेरे वाली भी नहीं थी। इट मीन कि प्रॉब्लम मोटर में नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है। खैर मैं थोड़ा सा परेशान हुआ क्योंकि मोटर वो फिट कर चुका था। मेरे भाइयों का तल्लक भी इलेक्ट्रिक आइटम से रहा है। खुद मुझे भी जब गल्फ़ जाने का शौक़ था तो चंद माह मैंने एसी वेसी के शोबे में गुजारे थे काम सीखने के लिए। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन से निकल गई थी, वो ये कि अगर मोटर जल जाए तो उसकी ख़ास स्मेल आती है, वाइंडिंग की ख़ास स्मेल आती है। मैंने भाई से रब्ता कायम किया। मैंने कहा ये परेशानी हो गई है। इलेक्ट्रिशियन भी कह रहा है मोटर जल गई है, पाइप फिटर भी कह रहा है, लेकिन पाइप फिटर ने जो नई मोटर लगाई है वो भी नहीं चल रही। उसने कहा भाईजान अगर आपकी मोटर जल गई होती तो उसमें ख़ास किस्म की स्मेल आती है, वाइंडिंग की और वाइंडिंग पेपर की। वो आ रही है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। उसने कहा मुझे लगता है आपकी मोटर ठीक है। पाइप फिटर ने मुझे कहा कि मोटर मैंने लगा दी है, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं ताकि वो इसका इलेक्ट्रिक पॉइंट चेक करे। इलेक्ट्रिशियन को मैं लेके आया। जब उसने वो डीपी खोली, सॉकेट खोली, उसने चेक किया तो उसने कहा जी ये तार शॉर्ट हो गई है। मैंने कहा तुम डिस्कनेक्ट करो जो ऊपर कनेक्शन जा रहा है वाटर टैंक में, जो इसको ऑटोमेटिक करता है, क्योंकि वाटर टैंक में ऑटोमेटिक लगा हुआ है। मैंने कहा तुम उसको डिस्कनेक्ट कर दो, हम नीचे से मोटर चला लिया करेंगे, नीचे से बंद कर दिया करेंगे, यानी आप इसे हम मैनुअल कर देते हैं। खैर उसने ऐसा ही किया और जो मोटर नई लगी थी वो चलना शुरू हो गई। मैंने उस इलेक्ट्रिशियन को कहा, मैंने कहा भाई ऐसे करो, ये जो मेरी मोटर उन्होंने उतारी है ज़रा इसे भी चेक करो। जब उसने उस मोटर को चेक किया तो वो चल पड़ी। मैं तो परेशान हो गया। शुक्र है मैंने कबाड़ियों को नहीं बेची, अगर 4 की भी बेचता तो वो 18-19 हज़ार की नहीं, बल्कि वो हैवी पंप था, वाटर पंप मोटर थी, आज से 14-15 साल पहले की, और उसकी कीमत भी ज़्यादा है। मैं अब परेशान था। वो जो आदमी फ़िट करने आया था वो कहता रही मुझे इजाज़त दें, जिसने मुझे भेजा है आप उससे बात करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने जिसे फ़ोन किया था उससे रब्ता किया, उससे सारी सूरत हाल बताई। उसने कहा चलें कोई बात नहीं। वो आदमी कहाँ है? मैंने कहा वो चला गया। मैं एक और मेरे पास लड़के का कांटेक्ट नंबर था, मैंने उसे रिंग की। मैंने कहा आप आओ, आपके पास टाइम है? कहता मैं 10 मिनट में आता हूँ। वो आया। मैंने कहा ये मसला हुआ है। मैंने उसे सारी स्टोरी सुनाई। उसने मोटर चेक की मेरे वाली। वो कहता है जी मोटर तो ठीक है। मैंने कहा अब आप ऐसे करें कि जो अभी मोटर लगवाई है उसे उतारें और इसको वहाँ पे लगा दें। इस तरह उसने तकरीबन 1 घंटे में जो मोटर नई वाली लगाई थी वो उतारी, मेरे वाली मोटर दोबारा लगाई। इलेक्ट्रिक कनेक्शन पहले ठीक हो चुका था। इस तरह मेरी मोटर चल पड़ी। थोड़ी सी अक्लमंदी से, किसी से राय लेने से मेरा 12-13 हज़ार का
जो नुकसान होना था वो बच गया। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे पास मोटर थी, यकीनन मैंने कबाड़ियों को देने थी, घर में तो रखनी नहीं थी, और वो भी 18-20-22 हज़ार की मेरी 1-2 हज़ार में जानी थी, यानी 20 हज़ार उधर भी ठुक जाने थे। इसलिए आपका भी जब कभी वास्ता पड़े तो प्लीज़ माइंड यूज़ करें, सेंस यूज़ करें, कॉमन सेंस अप्लाई करें, क्योंकि मैकेनिक लाइन में सबसे बड़ा लफ्ज़ है वाई। अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। हाँ, आप गाड़ी ठीक करवाने गए हैं, हाँ बाइक ठीक करवाने गए हैं, या कोई मोटर है या एसी है, कि अगर ये फॉल्ट है तो क्यों है। क्योंकि रीज़न दूर करनी चाहिए। रीज़न दूर होगी पुर्जा तब्दील करने से नहीं। पहले रीज़न दूर करें फिर पुर्जा तब्दील करवाएं, वगरना जो पुर्जा तब्दील करवाया है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इससे पहले भी एक दिलचस्प वाक़या हुआ कि मोटर प्रेशर नहीं बना रही थी, पानी ऊपर नहीं जा रहा था। मुझे जो लड़का आया उसने कहा जनाब इसका बोर बैठ गया है। बोर की कितनी है नीचे डेप्थ? मैंने कहा मुझे डेप्थ का इल्म नहीं, ये तो बहुत पहले कहता है पानी का लेवल कम हो गया। मैं परेशान हो गया, ज़ाहिर है परेशानी तो होती है। मैंने एक दूसरे लड़के को कॉल की, उसे मैंने बुलाया। वो को गुरु टाइप था यंग चैप लेकिन गुरु था। उसने उस पाइप पे करीब कान करके और थोड़ा हाथ के लम्स से ये महसूस किया कि वो जो पाइप है वो थोड़ा हवा को सक करता है, यानी कहीं से वो मामूली सी लीकेज है। उसने मुझे कहा कि आप एल्फी का बंदोबस्त करें। मैंने कहा ठीक है। मैंने एल्फी मंगवाई, उससे दी। उसने पाइप का छोटा सा पीस लेके एल्फी के साथ उसके ऊपर पंक्चर लगा दिया और मोटर चल पड़ी। पानी भी ऊपर जाने लगा और आज तक वही पाइप है और वही मोटर काम कर रही है और वही बोर काम कर रहा है। वगरना मैं उस उल्लू के बातों में आ जाता तो शायद बोर वाला लंबा काम पड़ना था। जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो 2-3 से ज़रूर इस्तिफ़ादा करें, बात करें। बल्कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हर 1-2 दोस्त जिनको आप जानते हैं उनसे शेयर करें, किसी ना किसी से आपको बेहतर राय मिल जाएगी। इसी तरह का मिलता जुलता वाक़या मेरे सुपर स्टोर पे था। जो फ्रीज़र था वो कूलिंग नहीं कर रहा था, वीजी कूलर फ्रिज, शायद मेरा पेप्सी वालों की थी। 1-2 को बुलाया, वो कहने लगे जी वोल्टेज पूरे नहीं है, आप बाहर से जहाँ बिजली का कनेक्शन आ रहा है उसे चेक करवाएं। मैंने कहा जब वॉल्स की फ्रिज चल रही है, उनका डीप फ्रीज़र चल रहा है तो ये क्यों नहीं चलता, ये कूलिंग बराबर क्यों नहीं करता? चलता है लेकिन कूलिंग नहीं करता। उन्होंने कहा जी इसका पॉइंट प्लग देखें, वो भी करवाया। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरी कॉमन सेंस ने थोड़ा सा मुझे झंझोड़ा कि मैं ज़रा इसका कंडेंसर चेक करूं जो वीजी कूलर की बैक साइड पे। जब मैंने उस प्लेट के स्क्रू खोले तो वो डस्ट से बिल्कुल डंप था। मैंने कोक की बोतल ली, उसके ढकने पे मामूली सा सुराख किया, उसे पानी से भरा ताकि प्रेशर बने। फिर मैंने उस बोतल को दबा के जैसे स्क्वीज़ करते हैं इस अंदाज में किया तो कंडेंसर साफ़ हो गया। उसमें से काफ़ी मट्टी वगैरह निकली। ज़ाहिर है पानी की वजह से वो बिल्कुल चिकनी जैसी हो गई। आधा घंटा मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया।
फिर मैंने उसे बंद किया। बंद करने के बाद चलाया तो वो A1 कूलिंग कर रही थी। आपको सब कुछ बताने का ये मतलब है कि अगर लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा वाक़या हो जाए तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि क्या करना है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जाते हुए एक गोल्डन टिप, जो शख्स आपकी आंखों से आंखें मिला के बात करता है उससे जो मर्ज़ी डील कर ले, वो आपको चीट नहीं करेगा। और वो शख्स जिससे आप बात कर रहे हो उसकी निगाहें नीची हों, वो अपने काम में मगन हो, आपको इम्पोर्टेंस ना दे रहा हो, तो कभी उस बंदे से सौदा नहीं करना। ना कारोबारी, ना पर्सनल शेयरिंग, ना रिश्तेदारी। क्योंकि जो बंदा आँख मिला के बात नहीं करता वो बंदा ठीक नहीं होता। लेकिन जो गुस्से की हालत में आँख मिला के बात करता है वो उससे भी ख़तरनाक होता है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए, मुझे गाइड कीजिए। ये मेरी नाकस राय और नाकस तजर्बा है, शायद आप मुझसे बेहतर जानते हो। अल्लाह हाफिज़।